हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्लाज्माफेरेसिस का उपयोग इन ऑटो इम्यून विकारों में से किसका इलाज करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिस्थेनिया ग्रेविस, बी गिलिनबर्ग सिंड्रोम, सी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शन इनमें से सही हैं, जिसमें जो प्लाज्मा फेरेसिस होता है इसका उपयोग इन सभी के इलाज में किया जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस के में भी, गिलिनबर्ग सिंड्रोम में भी और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी में। अब समझेंगे कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। Plasma phases, also known as plasma exchange, can be used to treat all of the following autoimmune diseases: Myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा फेरेसिस होता है ये प्लाज्मा एक्सचेंज इसको कहते हैं और इसका जो उपयोग होता है ये इन 3 बीमारियों के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Parkinson's disease includes all these symptoms except। पार्किंसन रोग में ये सभी लक्षण शामिल हैं सिवाय ए स्वलोड मूवमेंट ब्रेडिकाइनेसिया, बी मसल स्टिफनेस, सी थंडर क्लैप हेडेक, डी ट्रेमर्स। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पार्किंसन डिजीज के ये सभी लक्षण होते हैं। सिर्फ इनमें से एक लक्षण नहीं है, ये है ऑप्शन सी थंडर क्लैप सिर दर्द। ये लक्षण नहीं है, बाकी जो लक्षण दिए गए हैं जैसे स्लोड मूवमेंट ये शामिल है पार्किंसन में, मसल स्टिफनेस भी होता है और ट्रेमर्स भी होता है। पार्किंसन रोग के कुछ लक्षण ये हैं जैसे कंपन है, गति में धीमापन है, मांसपेशियों में अकड़न है, चेहरे की अभिव्यक्ति में कमी है, आंखों की कम झपकना है, लार टपकना, छोटी लिखावट। ये सभी उदाहरण लक्षण किसके हैं? पार्किंसन रोग के हैं। और जो पार्किंसन डिजीज होती है ये जो है डोपामीन हार्मोन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the medical term for the condition in which the ovaries stop functioning before the age of 40 resulting in infertility? 40 वर्ष से पहले जब ओवरी कार्य करना बंद कर दें तो ये इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस, बी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर पीओएफ, सी एंडोमेट्रियोसिस प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर, डी फाइब्रॉइड्स। करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल सही है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर पीओएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर? समाज कल्याण का एक बैरोमीटर होता है, तो इनमें से किस बीमारी को समाज का बैरोमीटर बोला जाता है? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी कॉलरा, सी लेप्रोसी, डी मलेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसलिए ट्यूबरक्लोसिस आंसर होगा। क्योंकि ज्यादातर ये ट्यूबरक्लोसिस देखा गया है ऐसे स्थानों पर होता है, ऐसे समाज में होता है जो बहुत घनी बस्ती के रूप में रह रहे हों, जो बहुत पास पास रह रहे हों, जहां पर बहुत गंदगी होती है, वहां पर टीबी अधिक होती है। इसलिए इसको जो है सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर बोला जाता है। Poverty is powerful determinants of tuberculosis. Crowded and poorly ventilated living and working environments often associated with poverty constitute direct risk factors for tuberculosis transmission. Next question. The practice of nursing is regulated by A. State Nurse Practice Act, B. Institutional policies, C. Federal guidelines and regulations, D. International standards and codes। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट होता है ये रेगुलेट करता है किसको? नर्सिंग की प्रैक्टिस को। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुसमॉल्स ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद। कुसमॉल्स ब्रीदिंग इनमें से किससे संबंधित है? ए एटीलैक्टेसिस, बी ब्रोंकियल अस्थमा, सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डी हार्ट फेल्योर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये इसमें कुसमॉल्स ब्रीदिंग इससे एसोसिएटेड होती है। अब समझेंगे ये कुसमॉल्स ब्रीदिंग होती क्या है। कुसमॉल्स ब्रीदिंग is a medical emergency characterized by deep, rapid, and labored breathing that is a sign of metabolic acidosis. It occurs when the body is trying to expel carbon dioxide to reduce blood acid level. जब ब्लड का जो एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो शरीर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कंडीशन को हम लोग कुसमॉल्स ब्रीदिंग बोलते हैं। Some possible causes of Kussmaul's breathing include डायबिटीज रिलेटेड कीटोएसिडोसिस। ये इसका एक पॉसिबल कारण होता है किसका? कुसमॉल्स ब्रीदिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ ECF इज ए CSF, B ब्लड, C इंटरस्टिशियल फ्लूइड, D ऑल ऑफ एबव। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF मीन्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है? तो ये सभी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के हैं। CSF भी है, ब्लड भी है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये CSF, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the key hormone that inhibits gluconeogenesis? A growth hormone, B human chorionic gonadotropin, C glucagon, D इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज पॉजिटिव इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस? इनमें से जो साइन दिए गए हैं इनमें से डीबीटी में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है? ए ओमेन साइन, जैकमेर साइन, कर्निक साइन, हैगर साइन। तो करेक्ट आंसर होगा जो डीबीटी में जो साइन पॉजिटिव होता है ये होता है होमेन साइन।